कंग्रेचुलेशंस! अगर आप एक बहुत ही बढ़िया वेटर हैं, तो आप मैनेजर बनने से ना बस एक ही कदम दूर हैं। इसीलिए पहले एक अच्छे वेटर बने और देखें कि भैया अच्छे के लिए जिंदगी कैसे बदलती है। वेटर किसी भी रेस्टोरेंट में मेहमानों के साथ सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं और बार बार नौकरी की कंडीशन के लिए खुद को तैयार करते रहते हैं। किसी भी तरह से रीति रिवाजों को भैया जान लें और उन रीति रिवाजों के बारे में जाने जो आपके द्वारा किए जाने वाले काम रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, ये कह लो। तो ये जो सर्वर युक्तियां हैं और जो ट्रिक्स हैं, इनका आप पालन करें और जल्दी आपकी वैल्यू बढ़ सकती है और आप वेटर के बाद प्रगति के नए सोपान पर चढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपने किसी गुरु को खोजो भाई। एक्सपीरियंस करने पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब आप एक रेस्टोरेंट में शामिल होते हैं तो एक संरक्षण पाते हैं भाई। भले ही आपकी कोई भी उम्र हो या कोई आपसे उम्र में कितना भी बड़ा हो, आपसे ज्यादा समय तक उस जगह पर नहीं रहने की वजह से ऐसा पूरा पॉसिबल है कि कोई कार्य संस्कृति और प्रक्रिया को आपसे बेहतर जानता हो। ये बिल्कुल सुनो कि पेशेवर जो व्यक्ति है वो आपको क्या बताता है और ये समझने की कोशिश करो कि वो आखिर कर क्या रहा है, उससे सीखने की कोशिश करो। गेस्ट स्टोरी मैटर्स। देखो भाई, मेहमानों के पास ना खाने, लंच और छुट्टी के दिन भी बाहर जाने के लिए बहुत सी बातें हैं। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो ध्यान से सुनो, क्योंकि वो आपसे एक इंपॉर्टेंट इनपुट और उस बात की गहराई की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आप अपनी कहानियों को टाइम पर बताने से खुद को रोकने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड या फिर गुस्सा हो जाते हो। वो आपकी मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। हालांकि काम का टाइम सिर्फ मेहमानों के लिए, इसीलिए जब तक वो आपकी राय नहीं पूछते तब तक वो ज्यादातर बातचीत ही करते हैं। डेंजर और सिंगल और डबल। अगर कोई मेहमान किसी ड्रिंक का आदेश देता है तो आप इसे थोड़ी देर में खत्म कर सकते हैं। उन्हें यहां पहले से इस बारे में बता दें सर्टेन ड्रिंक से काफी रनिंग आउट चल रहे हैं और इसे उनके लिए किनारे पर रखना चाहिए। ये मेरी सबसे गोल्डन ट्रिक है जो कि मैंने बिजनेस में सीखी है। सिंगल या डबल। हमेशा मात्रा जानने के लिए गेस्ट को सिंगल या डबल साधन से पूछें। वेटर का उद्देश्य क्या है? सही तरीके से रेस्टोरेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, है ना? ये एक बहुत ही छोटा और जादुई कदम है जो आपके रेस्टोरेंट के राजस्व को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेहमान आपसे पूछता है ब्लैक लेवल्स ऑन द रॉक्स, जस्ट आस्किंग सिंगल या डबल। रेस्टोरेंट ज्यादातर पैसा बेवरेजेस पर ही कमाते हैं। बस ये मेक श्योर कर लें कि एग्जैक्ट क्वांटिटी इसकी क्या होगी। समझ गए? वेटर्स किट। अगर आपको एक दिग्गज वेटर बनना है भैया, सबसे नंबर 1 वाला, तो सबसे पहले आप मददगार बनिए, हेल्पफुल बनिए। विज्ञापन के दौरान अपने अच्छे बिंदुओं पर विज्ञापन देने के दौरान कुछ चीजें अपने साथ कैरी करें। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है सर्वियट्स की एक जोड़ी जो गर्म खाने की प्लेटों को ले जाने के दौरान काम आती है। इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आता है कॉर्क स्क्रू या लिवर टाइप वाइन बॉटल ओपनर आता है। इंसिडेंट्स पर काम करते टाइम या रेस्टोरेंट में एक सामान्य दिन में शराब परोसते टाइम इसे आप अपनी हमेशा जेब में रखें। कोई इंसान अगर स्मोकिंग के लिए बाहर जाना चाहता है तो एक लाइटर या माचिस को हमेशा अपना साथी बनाएं। आप एक क्रम्बर या एक सेफ्टी पिन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आपको इसकी जरूरत हो। और आप डेजर्ट परोसने से पहले टेबल से ब्रेड क्रम्स को हटाने के लिए क्रम्बलर का उपयोग किया जाता है। और सुरक्षा पिन का उपयोग एक अनुचित या गलत टेबल कपड़ा बांधने के लिए किया जाता है। टाइम पर आना लेट है। वेटर की डिक्शनरी में अगर वो लें तो टाइम पर आना कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए कभी भी टाइम पर मत आओ, बल्कि अपना टारगेट 10 से 15 मिनट पहले का रखो। समझ रहे हो? ये मंत्र याद कर लो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो या बैंक्वेट हो। आप अपने पहले पेड आवर्स ना रेडी होने में या कॉफी के कप पीने में वेस्ट मत करो। नहीं करना चाहोगे ना? और तब मैनेजर से आप बच सकते हो, है ना? जल्दी पहुंचने के बहुत सारे फायदे हैं भैया। अपने आप को कस्टमर्स के सामने प्रिपेयर आप कर सकते हो, आपका डे प्लान कर सकते हो, पूरे दिन आप क्या करने वाले हो वगैरह वगैरह। अगर किसी वेटर की शिफ्ट एंड हो रही है और आप उसकी जगह पर काम करने वाले हो तो उसको थोड़ा कम ओवर टाइम करना पड़ेगा। और क्या है, आपकी वजह से आपकी रेपुटेशन पे भी 4 चांद लग जाएंगे, है ना? फैक्ट बताओ लेकिन कहानी ना बेचो। ड्रिंक्स बहुत महंगी होती है और कुछ ड्रिंक तो भैया प्यारी होती है, उनसे तो प्यार होता है। कुछ कस्टमर्स जो होते हैं ना वो दूसरी वाली कैटेगरी की ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं।
मगर उनको बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? आपकी। तो ड्रिंक की जो प्राइस है उसके बारे में बात करने की बजाय वो कितनी पुरानी है और क्यों खास है, इसके बारे में ज्यादा बात करो। भैया आप अगर बताओगे तो सामने वाला तभी तो मोहित होगा। आप कह सकते हो ये जो वाइन है ये सबसे ज्यादा बिक रही है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये वाली जो लाइन है ना 90% गेस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है। और वो एक पल के लिए सोचेंगे अरे भाई क्यों ना, अगर इतनी बिक रही है तो मैं भी इसे ट्राई करूं, पक्का करूंगा। मेन्यू कार्ड अपसाइड डाउन। देखो भाई आपको आपकी बर्थ डेट तो याद ही है और आप इसे कभी नहीं भूलोगे, तो कसम खा लोगे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन खुदा ना खास्ता आपको एमनेसिया या अल्जाइमर हो गया तो भगवान न करे ऐसा हो। ऐसा ही कुछ आप मेन्यू कार्ड के संग करो। डिशेस के नाम के तुरंत बाद इंग्रेडिएंट्स, फिर उसका प्राइस। यू स्लिप यू फॉल। एक मिस्टेक आपकी कस्टमर्स के सामने हुई और आपने क्रेडिबिलिटी खो दी। खैर आपने चलो मानो नेमिंग में गलती कर दी एक इंग्रेडिएंट के, और एक गलत डिश जो है उसे मेंशन कर दिया, तो उसे तुरंत संभाल लो और कम से कम जितनी जल्दी हो सके एक्चुअल फैक्ट्स पर आ जाओ। टीम रॉक्स। एक टीम प्लेयर बनो भाई। देखो हम सब को ना अपने अपने जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं प्रमोशन तो चाहिए, हर किसी को ऊपर उठना है, पर अपनी टीम के बिना ये हम कर नहीं सकते, समझ रहे ना? क्योंकि एक पूरी टीम ना एक फुटबॉल मैच की तरह एक दूसरे की मदद करती है, तब जाके कहीं गोल होता है और तभी ऑडियंस ताली बजाती है। बात समझ में आ गई ना? मंथली ईयरली गोल। अच्छा याद करो स्कूल में हम अपने स्कोर्स इंप्रूव करने के लिए, अगले सेशंस में पहुंचने के लिए किस तरीके से अपने गोल सेट करते थे, सेम वही है यहाँ पे। ऑल यू हैव टू डू इज टू डिसाइड। जो भी आपको करना है ये डिसाइड करना है कि कितने पॉजिटिव फीडबैक आपको मिल रहे हैं महीने के अंत में या फिर साल के अंत में, उस पर काम करो। मंथली टारगेट ये बना लो कि आपको वाइन रीजन जो भी मेन्यू कार्ड में उनको याद करना है, और ईयरली टारगेट ये बना लो कि वाइन ग्रेप्स रीजन, और ईयर बाय द ईयर आप कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो या नहीं, वो आपको दिग्गज बनाएगा भैया, तभी आप ऊपर उठोगे शैंपेन के बुलबुले की तरह, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर नॉक नॉक। क्या गेस्ट ने आपसे कुछ पूछा और आप इतने बिजी थे कि आप उसे रिस्पॉन्ड करना ही भूल गए हैं? मैं इसे कहता हूं बेकार हॉस्पिटैलिटी। देखो भैया हमारे प्रोफेशन में ना गेस्ट जो है वो भगवान है, और ये मैटर नहीं करता आप कितने बिजी हो, गेस्ट को रिस्पॉन्ड करना, उसे एक्नॉलेज करना, यही तो एक चाबी है सफलता की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। आप उनसे ये कह सकते हो सर बस 2 मिनट, I'll get back to you soon। मैं बस अभी आया सर आपके पास, मैं बस ये कर रहा हूँ। ये भी काम कर जाएगा। आपके कस्टमर को ये तो नहीं लगेगा कि भैया अभी हो क्या गया, मैंने से कुछ पूछा मेरी बेइज्जती हो गई 4 लोगों के आगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उनको समझ में आ जाएगा कि भैया अगला आदमी बिजी था और उसने एक मुझे प्रॉपर रीजन दिया, बस मैं हैंडल कर लूंगा, मैं सब झेल लूंगा। अगले को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए यार, किसी को इज्जत चाहिए भाई साहब। बताओ आप क्या कर सकते हो? कोई अगर आपका स्पेशल स्किल हो तो उसके बारे में बता दो। देखो भैया इस फील्ड में आपको झंडे गाड़ने, अपना परचम लहराना है। बताओ आप क्या कर सकते हो? कोई अगर आपका स्पेशल स्किल हो तो उसके बारे में बता दो। ये कुछ भी हो सकता है, एक्सपर्ट नॉलेज आपकी किसी में भी हो सकती है, वाइन में, विस्की में, कॉकटेल मेकिंग में, पंपकिन कार्विंग में, कुकिंग में, कुछ भी। कहते ना जैक ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। तो भाई साहब जिसमें आप एक्सपर्ट हो वो काम करो। पैसा क्या है? कंट्री क्लब और फाइन डाइनिंग में। देखो भाई अगर आप फाइन डाइनिंग की जगह पर काम कर रहे हो या फिर एक कंट्री क्लब में काम कर रहे हो, तो जो भी बेवरेज आप सर्व कर रहे हो ना उसकी जो प्राइस है वो आप अपनी जेब में ही रखो, किसी को बताओ मत। क्यों? क्योंकि वहां जो कस्टमर्स आते हैं वो पैसे की फिक्र नहीं करते, समझ रहे हो? इसलिए कहाँ ज्ञान दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, इसे बस अपनी खोपड़ी में बिठाना है और सफल हो जाना है। गेस्ट हमेशा सही है, ये मान लो आप। जैसा कि मैंने बताया गेस्ट जो है वो भगवान है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इसीलिए अगर आपको कभी लगा कि भैया सामने वाला जो है वो गलत है और मैं सही हूं, नेचुरली ठीक है, लेकिन कभी भी आर्ग्यू मत करो, क्योंकि भाई आप उसका रीजन दोगे ना तो मानेगा कौन? वो तो भगवान है ना, राइट? हाँ बस अपने मैनेजर को सही सही बता दो कि भाई साहब
कांड क्या हुआ था वो भी जानता है भैया, वो भी आप ही की इंडस्ट्री में है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो आपको दिखे कि साइड ले रहा है गेस्ट की, लेकिन आपको पता है कि उनको भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा, आप यहाँ पर मेरा एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले मुझे देखने दो। तो भाई साहब, आपको एक ऑर्डर मिला जो कि मेन्यू कार्ड में है ही नहीं, और आपने कहा हाँ ठीक है, यस। लेकिन ये यस सिर्फ तभी कहना जब आपकी किचन ने इस बात की अनुमति दे दी हो भैया, क्योंकि आप गए इवेंट में और वहां वो लोग बिजी है और उन्होंने कह दिया भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो आप क्या करोगे? हमेशा याद रखो, डिप्लोमेसी कभी कभी अच्छी होती है, पर तब नहीं होती जब एक हंग्री कस्टमर इंतजार कर रहा है कि भाई साहब खाना कब आएगा, खाने के ढक्कन कब खुलेंगे, और आप समझ रहे हो ना मेरी बात। टिप्स टिप्स एंड टिप्स। अच्छा, आपको टिप्स चाहिए तो जैसा आप डिजर्व करते हैं ना वैसा काम कीजिए। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि गेस्ट जो है वो जब भी आएंगे वो आपको पे करेंगे, चाहे आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी भी हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप सही ना हो। समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हमेशा उनके सामने अच्छे रहें, पोलाइटली बात करें, उन्हें ऐसा फील करा दें कि भैया वही रेस्टोरेंट के इकलौते ऐसे मेहमान हैं जिसके लिए सारी इतनी ऐशो आराम और इतनी इज्जत अफजाई की जा रही है। ऐसा करेंगे ना तो वो डेफिनेटली आपको टिप देंगे। टच मी जेंटली। एक वाइन ग्लास का स्टेम और एक सिल्वरवेयर का हैंडल उनकी बॉडी के सबसे ज्यादा संवेदनशील अंग होते हैं। क्या बोल रहा हूं, सेंसिटिव पार्ट्स कह लेते हैं, चलो अंग्रेजी में। मम्मी का थप्पड़ याद है जब आखिरी बार आपने कोई ग्लास या सिल्वरवेयर नीचे गिरा दिया था? हाँ, उस ग्लास की छनक और थप्पड़ की खनक आज तक आपके कानों में मौजूद है भैया। तो उसको याद कर लो, उस थप्पड़ की गूंज को, और भाई साहब सिल्वरवेयर और ग्लासेस को इतनी ही एतमाद और इंतकाद के साथ आपको उसकी केयर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आपके सीनियर्स ने ग्लास ब्रेक किया हो तो उसका इल्जाम आपको अपने सर पर ले लेना है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसा काम करते हैं कि वो सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को डैमेज करते हैं। और भाई साहब ऐसा करने पर ना आपके जो कलीग्स भी होंगे ना वो भी आपकी हंसी उड़ाएंगे, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। वो मम्मी वाला थप्पड़ बहुत काम करेगा याद रखने के लिए। नई मशीन दोबारा, मैनुअल पेपर पेन से टाइम और पैसे बचाने के लिए। वो दिन गए जब सर्विस जो है ना वो मैनुअली होती थी। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं भैया, नई से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि कैसे हम सबसे ज्यादा दूसरे से अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बना लें। अगर आपने नया सॉफ्टवेयर नहीं सीखा तो भैया आप 10वीं सदी में हो, समझ रहे हो ना। जल्दी आप एक ऑब्सोलेट रिसोर्स यानी कि अप्रचलित संसाधन बन सकते हैं। ये मैं नहीं था। अच्छा, आप वास्तव में ये तो मान ही सकते हैं कि भाई आप दूसरों को दोष दे सकते हैं और खुद एकदम साइड हो सकते हैं, किनारे होके बच सकते हैं, क्या बच गया मैं। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी उन प्रोफेशनल्स को सपोर्ट नहीं करती जो इतने ब्रेव नहीं होते कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल कर सकें। भैया वो तो हैंडल करना ही पड़ेगा। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो एक टीम प्लेयर की तरह काम कीजिए। किसी दिन आपका टीम मेंबर आपको बचाने के लिए कुछ करेगा, यकीन मानिए। मार्टिनी। देखो भाई, बेसिक बार टर्मिनोलॉजी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेहमान थोड़ी जानते हैं। अगर गेस्ट को बेसिक ड्रिंक स्टाइल नहीं पता तो उसकी हेल्प करें, जैसे मार्टिनी का एग्जाम्पल। तो जाइए और पूरी विनम्रता के साथ यानी कि पोलाइटली उनसे पूछिए कि सर इसे आप जिन के साथ लेना चाहते हैं या वोडका के साथ लेना चाहते हैं, ट्विस्ट या ऑलिव कैसे लेना चाहते हैं सर, बस मुझे बता दीजिए। गेस्ट को ना सब सर्वगुण संपन्न नहीं है वो, तो उनके लिए अगर आप थोड़ी उनकी मदद कर देंगे तो दे विल रिमेंबर यू टिल देयर लास्ट ब्रेथ। आई एम जोकिंग। दे विल सिंपली लव यू, ठीक है ना। जस्ट मेक देम फील कंफर्ट। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए भैया कहाँ गए, यहाँ तो पूरी जानकारी के संग जाना चाहिए था। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो भैया। अच्छा, आपको ऐसे कितनी बार याद है कि जब लोगों ने आपके संग सबसे अच्छा किया? अच्छा, ये आपकी गलती नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि हमें नेगेटिव चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। एक इंसान की 100 अच्छाई भूल जाते हैं और एक बुराई याद रह जाती है ना। इसीलिए अगर आप एक गेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो वो 10 मेहमानों को लाता है ना, क्योंकि वो खुश हो गया भाई साहब।
एक खुश आदमी 100 जगह गा देता है और एक दुखी आदमी 100 जगह रो देता है। समझ रहे ना? आप यहां सबको स्पेशल फील कराते थे। आप 100 पोटेंशियल कस्टमर्स को खो देंगे। ये इस तरह काम करता है, समझ रहे हैं? सीन आपसे चूक गया। मेहमानों के एक समूह द्वारा अपना रास्ता बनाने के बाद रेस्टोरेंट का माहौल बनाए भाई साहब। टेबल और कुर्सियों को साफ सुथरा रखें और दूसरा जो ग्रुप आने वाला है उसके लिए अपना इंटीरियर्स को रेडी रखें। मिस माय प्लेस। अगर कुछ अपनी जगह से हटाया गया है तो उसे दोबारा रख दें। ये मैटर नहीं करता कि ये आपका वर्किंग एरिया या किचन का। अगर आपने नोटिस कर लिया है कि कुछ अनुचित हुआ है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो उसका है वो व्यस्त है दूसरी चीजों में, तो उसको आप सेट कर दें। लोकल गाइड। कस्टमर्स जो होते हैं ना वो तो मान लेते हैं कि भैया उनके सर्वाहारा आप ही हो, मतलब लोकल गाइड सब आप ही उन्हें बताओगे। तो जब भी वो आपसे लोकल डेस्टिनेशन के बारे में पूछे, रूट्स के बारे में पूछे, शॉप्स के बारे में पूछे, तो आप झिझके रही उन्हें बिल्कुल बताएं। क्या पता भाई कब आपको महारथी बनने का मौका मिल जाए, है ना? कौन जानता है। मेरा नाम बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड। क्या आपने सुना है कभी किसी वेटर ने अपना नाम बताया हो और मतलब उससे पूछा ना गया हो तब? नहीं, कभी नहीं। आपको एक कुकी के लिए बुलाया गया। क्या होता है ना भैया, ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के पास उनके वेटर्स या दूसरे एम्प्लॉयज जो है उनके पास एक बैज रहता है, उसमें उनका नाम भी मेंशन रहता है। तो फिर शांत रहे और अपना काम करे बस। कैटेगराइज स्पेशल। अगर कोई मेहमान एकदम से दाखिल होता है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसे कुछ खाने को मिल जाए और वो चीज थोड़ी लजीज भी होनी चाहिए, तो जाके उनसे आप पहले ही बोल सकते हैं कि सर वो जो लजीज सी चीज है उसे बनने में तो अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अगला आदमी थोड़ा कन्विंस हो जाएगा, है ना? काम बोलता है भैया। हम सब जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको वो दिखने के लिए भी उसमें कुछ काम करना पड़ता है ना, ताकि दिखे फिर वो बिके। कुछ वेटर्स क्या करते हैं, उन्होंने जो पास्ट में जो रेस्टोरेंट में काम किया उसी विधिवत वो काम करते चले जाते हैं, लेकिन सबको दिख रहा है कि भैया आप क्या काम कर रहे हैं और आप लोगों को ज्यादा टाइम तक बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए अपना काम कीजिए, आपकी परफॉर्मेंस का सबसे एप्रिसिएशन लीजिए, बस आपका काम खुद ब खुद होता जाएगा। सीख लो या निकल लो। देखो भैया, जहां आप हैं और वहां आपका मन नहीं लग रहा है, मतलब आप जहां हैं वहां का ना सोच के कहीं और का सोच रहे हैं, इसका मतलब आप जहां हैं वहां आपका होने में इंटरेस्ट ही नहीं है। घूम गए क्या? मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। सिंपल सीधी सी एक लाइन की बात ये है और कड़वा सच ये है कि जो आप कर रहे हैं उसी में ध्यान दें। मतलब अगर आपके इंटरेस्ट का है तो ही करें, वरना मत करें। और अगर है तो हर दिन एक नया दिन है सीखने का, है ना? सर्विस प्रोटोकॉल। अरे यार ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो आपको रोज ही करना है। आपको इसमें कोई हॉस्पिटैलिटी डिग्री थोड़ी चाहिए। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, एक बात पल्ले बांध लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट होते हैं। इवन जब घर में भी बच्चे होते हो तो उनको पहले सर्व किया जाता है ना? तो रेस्टोरेंट में ऐसा क्यों ना किया जाए? आप जानते हैं ऐसा करने से ना आप उन बच्चों के पेरेंट्स के फेवरेट सर्वर बन जाते हैं, पता है? और अब जब भैया आपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला दी है तो इसका मतलब माँ के चेहरे पर मुस्कान अपने आप ही आ जाएगी और उसके बाद पिता के चेहरे पर भी आ जाएगी। क्योंकि एक जो जेंटलमैन इंसान होता है ना भैया, वो हमेशा ना अपनी फैमिली को बड़ी रेस्पेक्ट से ट्रीट करता है, बड़े अदब से पेश आता है। सर्विस कभी नहीं रुकती। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ही गेस्ट ने पैसे पे करे बस आपका काम खत्म, टाटा बाय बाय, घर को जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ऐसा करने से अगर उसको थोड़ा भी अंदाजा हो गया तो ये क्या दिखाएगा कि आप एक सेल्फिश है और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, है ना? गेस्ट के पे कर देने से आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती, आपको उन पर नजर रखनी पड़ती है। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा अगर जो गेस्ट है उसका बच्चा अचानक से गिर गया और स्टाफ का कोई भी इंसान नहीं आया उसकी मदद करने के लिए? सोचिए इस बारे में। एक स्पेशल ढूंढना। मेहमान जो होते हैं वो अक्सर बड़ी जल्दबाजी में मेन्यू कार्ड देखते हैं और सोचते हैं कि जल्दी कुछ ऑर्डर हो जाए और परोस दिया जाए और हम कर ले। मतलब फिर उनकी फेवरेट डिश भी टेबल पे आए ना आए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आती है आपकी वैल्यूड सर्विस का। अब एक गेस्ट मान लो आपसे पूछता है कि भैया आज खाने का स्पेशल क्या है, और आपको तो खुद ही मालूम नहीं कि स्पेशल क्या है। आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं है भैया अपने जॉब में, है? तो क्या होगा? बेइज्जती होगी ना, भज्जी होगी ना।
अब जिस वेटर को यही ना मालूम हो कि आज हमारा डे स्पेशल क्या है वो तो फिर यार अच्छा वेटर है ही नहीं। चेकलिस्ट, अगर कोई इवेंट शुरू होने वाली है भैया तो एक चेकलिस्ट आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, या उसके बारे में पहले से आपको पढ़ लेना चाहिए कि भैया क्या इधर का सीन बनेगा। आपके दिमाग में एक टेंटेटिव बन जाएगा ना, है ना। और अगर उसमें से फिर कुछ एक्स्ट्रा काम भी अगर हो गया तो आपके पास चेकलिस्ट तो होगी ना उसे सेट करने के लिए, समझ गए। वो क्या है, ऐसा लग रहा है मैंने मजाक किया है ना? नहीं किया। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप क्या सर्व कर रहे हैं और क्यों सर्व कर रहे हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खाने का टेस्ट कैसा होगा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये किसी ने कह दिया ये पनीर पसंदा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे भैया, आपको तो खुद ही नहीं मालूम है, पर आपको बस पनीर मालूम है कि पनीर की पालक पनीर भी सेम है, मटर पनीर भी सेम है, बस आप थोड़ा उसको कढ़ाई पनीर से कंपेयर करके अलग बता सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भैया। एक आदमी जिसने तय कर लिया कि भैया उसे पनीर खाना है, तो आप उसे बता सकते हो कि उसे किस टाइप का पनीर खाना है। ये जो कढ़ाई पनीर है ये थोड़ा उस मसाले के संग, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए मोटी मोटी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक खड़े हैं, उसका फेस देख रहे हैं। अपनी नौकरी बचानी भैया तो अपने मेहमानों को एनलाइटन कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, और उससे पहले अपने आप की जानकारी बढ़ाइए। आप एक काम कर सकते हैं ना, पोलाइटली शेफ के पास जाइए, उसके बोलिए कि भैया एक चम्मच मुझे भी चखा, ताकि मैं भी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान सकूं। या जब भी मौका मिले थोड़े जानकार बनिए, और बस काम हो गया। सुपर सब्स्टिट्यूशंस, देखो भैया अपने मेहमानों की जितनी संभव हो सके उतनी सेवा करना और उतनी सुविधा पहुंचाना। एक मेहमान ने पहले से कुछ ऑर्डर किया हुआ है और एकदम से उसको रियलाइज हुआ कि वो तो उस डिश में जो इंग्रेडिएंट होता है उससे एलर्जिक है, तो आपको बोलेगा कि जाओ शेफ को बोल के आओ कि भैया उसमें तो मुझे एलर्जी है, वो अभी डिश बननी स्टार्ट तो नहीं हुई। अगर बननी स्टार्ट हो गई है तो आप एक काम कर सकते हैं, उनके ग्रुप मेंबर्स में किसी को सर्व कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उसी टाइम वो भी आपसे बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, सेम प्राइस का कोई और आइटम आप कुक कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊं ना, शेफ की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं कि शेफ उस दिन खाना बना रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि वहां का माहौल पॉजिटिव बना रहे और आपकी वजह से उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज ना आने पाए जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हो जाए या उनको लगे कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया यार। समझ गया ना मेरी बात। स्मोक अलर्ट, स्मोकिंग भैया जानलेवा है, सही बात है, लेकिन मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि भैया आप जो है वो सिगरेट छोड़ दीजिए, मैं आपका डॉक्टर थोड़ी ना हूं, लेकिन उसकी स्मेल थोड़ी सी पंजेंट होती है ना। आपके लिए ना सही, आपके मेहमान के लिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो भैया अपना मुंह धोइए, कुल्ला कीजिए, हाथ धोइए जब भी आप सिगरेट पिए, है ना। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी को पता ना चले ना, हो सकता है वो इसी बात से चिढ़ जाए। आप खुद सोचिए ना, एक ऐसा वेटर नहीं बनना चाहते ना आप, जब किसी के कमरे में खाना सर्व करने गया और एकदम से उसके कमरे में सिगरेट की स्मेल आ गई ये आपको एक अच्छा वेटर नहीं बनाएगा और आपके करियर के लिए खराब होगा, क्योंकि आपके प्रोफेशन में सारी चीजें नोटिस की जाती है। चक्कर ये समझिए ना। ऑडिशन, क्या अंग्रेजी आपकी नेटिव टंग है, मातृभाषा है? अगर आपने हाँ में जवाब दे दिया है तो आपने कंफर्म कर दिया है कि आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस अब जम के करनी है, और घर पर इसी भाषा में ऑर्डर्स लेने के ऐसे आपको ऑडिशंस करने हैं, है ना, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। इससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और बार बार करने से ना आपको वो चीजें रट जाएंगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बोल पाएंगे अपने गेस्ट के सामने। आप शीशे को देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कसम से कुछ चीजें तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। फंक्शन शीट या इवेंट डायरी को चेक करें। देखिए आपके दिन की शुरुआत ना एक शेड्यूल से होनी चाहिए। आप क्या करने वाले इस बात का शेड्यूल बना लेना चाहिए आपको। लेकिन सिर्फ फंक्शन शीट बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि आज पूरे दिन आपको डिलीवरेबल्स क्या होंगे। तो अपना काम शुरू करने से पहले इसको स्टार्ट कर दें। इनकेस अगर वहां कोई इवेंट है तो आप ही को सारा काम अरेंज करना पड़ेगा। तो आखिरी मोमेंट में टेंशन में आप नर्वस आ जाए और भाई साहब आप अपनी दांतों तले उंगलियां दबाए, इससे अच्छा क्या है आप पहले से सब कुछ दिमाग में रखें शुरुआत से, है ना। आई रिपीट, गलती से एक आइटम रॉन्ग हो गया तो टेबल पर बुरा हो सकता है ना। देखो भाई, एक वेटर कितना बिजी होता है ये तो उस रेस्टोरेंट में जाकर देखो, जहां सब कहते हैं भैया हमारा नंबर, भैया रोटी का क्या हुआ, भैया पूरी का क्या हुआ, भैया क्या हुआ।
कभी कभी तो ऐसा होता है भैया कि गेस्ट जो होते हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि एक वेटर को इतना सब याद कैसे हो रहा है, इतने लंबे लंबे ऑर्डर्स इंडिविजुअल टेबल के, इसको याद कैसे रह रहे हैं, जबकि वो खुद भूल चुके हैं उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, वेटर को याद है। क्या बात है, ये तो जादू है। लेकिन भाई 4 लोग भी जब एक टेबल पर खाने का इंतजार करते हुए बातें कर रहे होते हैं तो कभी कभी उनके हिस्से में ये बात शामिल होती है कि अरे वाह, इनकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और शेयर मेमोरी को वो सलाम करते हैं। भले आपके सामने ना दिखाएं, लेकिन हाँ, आपके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है। पर क्राइसिस तो कभी भी आ सकती है, इसीलिए आप एक काम कर लीजिए, एक बार ऑर्डर को रिपीट करवा लीजिए, है ना, कितनी भी छोटी टेबल क्यों ना हो। इजी मनी। आपको मालूम है अपसेल कैसे किया जाता है? अगर नहीं मालूम है तो अपने सीनियर से पूछिए और वो जो बताए वैसा ही करिए। उनकी टेक्निक को सीखिए। कुछ महंगा आइटम खरीद लेंगे तो उससे आप ही का पैसा जाया होगा, है ना। बहुत सारे मेहमान समझ जाते हैं कि आप कब डेस्परेट हो जाते हो, है ना, तो इसे बिल्कुल सटल रखें। और दूसरा ऑर्डर जो है वो कस्टमर को नेसेसरी साउंड करे, ऐसा उसे बना दे। समझ गए ना? हाइजीन और यूनिफॉर्म। आप एक वेटर हो भैया, और अगर आपकी गंदी और रिंकल्ड यूनिफॉर्म हुई, काले नाखून हुए, गंदे जूते हुए, तो भाई जो गेस्ट है ना वो आपके होटल या रेस्टोरेंट में आया है तो वो अपने आप को राजा समझता है। उसने पैसे खर्च किए, वो हमारे यहाँ का राजा है अभी भाई उस टाइम के लिए, और वो आपको नोटिस करेगा, ऑब्जेक्टिफाई करेगा। इसलिए भाई आप इसे अपने शेड्यूल में शामिल कर ले, बिल्कुल फौजी की तरह। कंपनी के हाइजीन स्टैंडर्ड और पॉलिसी यही आपसे कहती है, यही आपका करियर बचाएगा भैया। ये इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। 2 मिनट या 2 बाइट का रूल। ऐसी सर्विस जो आप गेस्ट को 2 मिनट्स के लिए या 2 बाइट्स के लिए जो वो खा रहे हैं उसके बाद में पूछ सकते हैं आप। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो 2 बाइट्स खा लें तो आप जाकर उनसे हम्बली पूछ सकते हैं कि सर खाना आपको कैसा लगा। मैंने कई बार वेटर्स को गेस्ट से पूछते हुए देखा है कि सर खाना अच्छा लगा या नहीं। ये अप्रोच आपको डायरेक्टली ट्रबल में ला सकती है। क्यों? अगर आप खुद ही उनसे एक ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, गेस्ट के माइंड में आप ना का बीज बो रहे हैं, तो डेफिनेटली तो नहीं कह सकते इसे। हाँ, पॉसिबली वो नो में आंसर करेगा। हाँ, अगर आप ये पूछे कि सर आपको खाना कैसा लगा, तो अगर इन केस कस्टमर को मतलब पर्टिकुलर आइटम से वो सेटिस्फाई नहीं था तो वो मेंशन कर देगा कि हाँ भैया ये जो है ये वाला मुझे इसमें थोड़ा पसंद नहीं आया, और बाकी तो भैया बढ़िया था। तो कभी भी ये ना पूछे कि भैया जो आपकी टेबल पे सब कुछ था, मैंने परोसा, बार बार लाया, सब कुछ बढ़िया था। मतलब ये ना पूछे कि सर आज का खाना आपको कैसा लगा, ठीक है ना, अच्छा या बुरा। ये ऑप्शन तो रखे ही ना। वही बात है ना, एक रेडियो जॉकी अपने मार्केट में जाके पूछे भैया आप कौन सा रेडियो स्टेशन सुनते हो, और सामने वाले ने जवाब दूसरे रेडियो स्टेशन का ले लिया, तो ये तो रेडियो जॉकी बदले में आ गया। उसने सवाल कैसा किया? सामने वाला तो कुछ भी सुन सकता है, वो तो इंडिपेंडेंट है। आई गेस आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर। गेस्ट को कभी भी इंटरप्ट मत करियो भैया। आपका गेस्ट जो है वो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है लोकल साइट सीइंग डेस्टिनेशंस के बारे में, और अपनी धुनी रमा रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। हाँ, तो वो जो कह रहा है उसे कहने दे भाई, बहने दे भाई, बहने दे। अगर आपको कुछ कहना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर या एक्सक्यूज मी मैम। लेकिन एक कस्टमर तल्लीन था भैया आपको कुछ बताने में, और आप सर आपने ऐसा काम कर दिया कि उसे बीच में ही टोक दिया। अरे सर ये बताइए, वो सब तो छोड़िए, साइट सीइंग हटाओ, गोली मारो, घंटिश। खाने का क्या सीन है सर, ये बताइए, खाने में क्या ऑर्डर करेंगे? ये तो नहीं होता, ये तो एक जोक है, एग्जाम्पल है। लेकिन आपको समझ में आ जाए बात, बस वही मेरा उद्देश्य है। कुछ तो करना है, समथिंग टू डू। देखिए भैया, आपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर दिया टेबल पे, ठीक है ना, और रिलैक्स हो गए। आपने सोचा हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत लंबे टाइम से आपने अभी तक ब्रेक भी नहीं लिया था, ओके। पर भैया रेस्टोरेंट में काम करने का ना कभी ब्रेक होता नहीं, आपको इत्मीनान मिलेगा नहीं। जाके अपने सीनियर से पूछिए कि कुछ काम अधूरा तो नहीं रह गया। मैं पक्का कह रहा हूं आप खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि काम कभी खत्म होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आपके बॉस ने आपकी ईगरनेस नोटिस कर ली काम करने के लिए, तो आपके प्रमोशन के चांस जो है वो बहुत बढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें सीखिए। मिशेलिन सर्विस। देखिए, बचपन में हमें हमारी मम्मी सिखाती थी कि हमेशा सबसे अदब से पेश आना चाहिए, अपने से नीचे के तबके से तो बिल्कुल अदब से पेश आना चाहिए। तो ये तो भाई एक सोशल लर्निंग हो गई हमारी। लेकिन अगर आप एक वेटर हैं तो अपने सारे मेहमानों से आपको
अदब से पेश आना चाहिए, यही आपकी रेपुटेशन बनाएगा, चाहे वो दिन की शुरुआत हो या आखिरी टेबल हो। सेम कंपोजर को मेंटेन करें, स्टाइल, अप्रोचेबिलिटी सबको एक सम्यक रखें। मान लो एक मेहमान आपको ज्यादा पसंद आ रहा हो बाकी सबसे, लेकिन इस चक्कर में आप किसी से मिसबिहेव कर लें, ये गलत हो जाएगा। हाँ, आप मनुष्य हैं और आपकी प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, आप थक भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको पता है क्या सजेस्ट करूंगा कि अपनी फीलिंग्स को ना अपने तक रखिए और अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए ना ब्रेक्स ले लीजिए। सर्विस सीक्वेंस को सीखिए। फाइन डाइनिंग, मैंने इस पर भी एक आर्टिकल लिखा है, आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में से एक है फाइन डाइनिंग सर्विस। आपको पता होना चाहिए कब क्या होगा, ब्रेड कब आएगी, डिजर्ट के वक्त सॉल्ट और पेपर टेबल से हटेगा। गेस्ट का नाम जो है वो मैटर करता है भैया। एक मेहमान को उसके नाम से बुलाना एक सम्मान का सूचक है ना। जैसे कि कोई आपको आपके नाम से बुलाए, अच्छा लगता है ना कि कोई ये कहे बेटा, तो भाई सामने वाले को भी यही चाहिए। मान लो गेस्ट कार्ड से पे कर रहा है, उनके कार्ड की तरफ उसका नाम देखिए और बोलिए थैंक यू वेरी मच, उनका नाम लेकर। यह आपको रिपीट कस्टमर्स में हेल्प करने वाला है, पता है। क्लीन योर सेक्शन। देखिए, आपका सर्विस सेक्शन वो जगह है जहां पर आप ऑपरेट करते हैं। ज्यादातर केसेस में ये वही होता है जहां पर आप ऑर्डर्स लेते हैं, जिन टेबल्स पर। तो भाई टेबल पर जो कपड़ा है उस पर नजर रखिए, ग्लासेस है उन पर नजर रखिए, जो खाना उस पर फैल गया है या बच गया है उन पर नजर रखें, उनकी साफ सफाई हुई है नहीं उन पर नजर रखें, हर चीज पर नजर रखें। परफेक्ट प्रिंट। देखो भाई, ये ग्लास है मान लो आपके रेस्टोरेंट का, और आपने उसे टेबल पर रखा और सामने वाले ने उसमें कुछ निशान ढूंढ लिए। वो किसी भी चीज के निशान हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ग्लास साफ नहीं था। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जो गेस्ट है वो डिसाइड कर लेगा कि इस ग्लास में पानी पीना है या नहीं। टेबल नंबर और खाना। आप एक ट्रे भर के एक टेबल पर गए और वहां जाके आपने पूछा कि ये किसको चाहिए था, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि आपके गेस्ट को यही एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस टेबल से ऑर्डर गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बड़ा अपसेटिंग मामला हो जाएगा, क्योंकि जब आपने सर्विंग ले ली हो तो एक बार चेक कर लीजिए ना, टेबल नंबर मेंशन कर दीजिए, आइटम्स जो भी ऑर्डर किए गए हैं और टोटल कितने हैं उसको करेक्टली जांच लीजिए। ऐसे ही ईट आउट पॉइंट्स मत बनिए जहां पर कितनी कौन गटक गया है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब गड्ढबड्ढ हो गया, ऐसा मत बने। और किसने क्या ऑर्डर किया था टेबल पे, ये डिफरेंस बनाता है गुड और ग्रेट में। हर स्टेप काउंट होता है। लंच के बाद और डिनर के बाद टेबल को साफ करना ये तो समझ में आता है, लेकिन यही सेम लेवल की क्लीनलीनेस आपको तब भी दिखानी है जब बुफे हो या ब्रेकफास्ट हो। हर एक टाइनी पार्टिकल नजर में आता है और हर एक एफर्ट बिल्कुल काउंट होता है आपके गेस्ट के नजरिए से। जी हाँ, ये सब चीजें नोटिस की जाती है। अजम्पशन, ये तो एक डेंजरस गेम है। देखिए भाई, अब शर्लॉक होम्स तो है नहीं, शर्लॉक होम्स तो अजम्पशन ही लगाता है, और वो अजम्पशन लगाने में कितना सटीक है इसकी वो बहुत प्रैक्टिस करता है, और हाँ 90% केसेस में वो सक्सेस होता है। पर आप कौन सा भैया क्रिमिनल को पकड़ने वाले हैं जो आपको शर्लॉक होम्स के पेट पर लात मारनी है? इसीलिए अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत सुन लिया है तो जाके पोलाइटली अपने गेस्ट से पूछ लीजिए, क्योंकि आपने अगर कुछ मान लिया कि इसने मेरे बारे में कुछ बोला है और उससे जाके पूछा नहीं, तो हो सकता है आपको गलतफहमी उसने कुछ बोला ही ना हो, तो क्लियर कर लीजिए। ऑर्डर के बारे में या स्पेशल डिमांड के बारे में कभी भी अपने गेस्ट को ना पैसे का इंतजार मत करवाइए। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेहमानों का पैसा जो है वो बहुत टाइम तक अपने पास होल्ड कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये सबसे वर्स्ट इंडस्ट्री ट्रिक है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ईमानदार बनिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस मनी को वापस कर दीजिए। ये गेस्ट का पैसा है, और अगर वो टिप करना चाहता है या चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन हाँ, एक कस्टमर को अगर आपने बहुत ज्यादा वेट करवा दिया तो फिर तो भाई इस बात के पूरे चांस बनते हैं कि ऐसा हो जाएगा, आपको टिप ना मिले। हैंडलिंग कंप्लेंट। देखिए, गेस्ट ना किसी भी चीज से परेशान हो सकता है और कोई भी चीज उसको कारण दे सकती है आपसे दुखी होने में। खराब खाने की क्वालिटी, मान लो वेज खाने में चिकन का पीस निकल आया तो क्या करोगे आप? सर्विस अच्छी नहीं थी, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। आपने कितना भी अवॉइड करने की कोशिश किया क्यों ना हो, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी इश्यू हो ही जाता है।
तो कभी आपको याद है ऐसा हुआ हो कि आपने स्मार्टली प्ले किया और बिगड़ती हुई सिचुएशन को एकदम से संभाल लिया वर्क प्लेस पर? हाँ, गेस्ट से पूछ ले कि भाई उसको गलत क्या लग रहा है, और अगर आपको लगता है कि मैनेजर से प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी चाहिए तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही करें। नो और लेस नॉइस। देखिए, बताने के लिए आपके पास बहुत सारी बातें होंगी, अच्छी बात है, पर आपके मेहमानों के पास ना डिस्कस करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें। जी हाँ, आफ्टर ऑल ये आपका नहीं उनका ब्रेक टाइम है भाई। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने जोर जोर से अपने कलीग से बात करनी स्टार्ट कर दी तो वो लोग इरिटेट हो सकते हैं, अरे भाई यहाँ क्या चल रहा है। चिंता ना करें, जब आप ब्रेक पर होगे तब आपका मौका होगा, है ना? सिंपल सी बात है। पर अभी के लिए पहले काम बाद में ब्रेक की बात। ओनर या मैनेजर की तरह सोचें। देखिए, हाँ मुझे मालूम है आप एम्प्लॉय हैं, पर अगर आप इसे ओनर या मैनेजर की तरह सोचेंगे तो एक सेंस ऑफ क्लोजनेस आएगी आपके अंदर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कोई भी एक्शन लेने से पहले, क्योंकि उसे आप अपना मान चुके हैं और अपना मान के काम करेंगे। फर्ज कीजिए कहीं कोई चीज छूटी हुई है, वो आपका काम नहीं, लेकिन आपने उसे अपना माना हुआ है ना, तो आप उसे ठीक कर देंगे। दुनिया बहुत छोटी जगह है भाई। अगर आप सोचते हैं कि आप इसकी परवाह नहीं करेंगे, आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो भैया एक ना एक दिन देर सवेर लोगों को इस बारे में पता चल ही जाएगा। आप रेस्टोरेंट में रहे ना रहे, आपके एटीट्यूड के बारे में अगर वो अच्छा था तो हमेशा चर्चा किया जाएगा, और बुरा था तो हमेशा आपकी बुराई की जाएगी। नो फूड और ड्रिंक्स। ड्यूटी आवर्स में ये सब चीजें हमेशा अवॉइड करें। भैया आप ड्यूटी पर हैं और वहां कोई और है जो घूमने आया मेहमान बन के, ठीक है ना? तो अपने आप को दूर रखें रेस्टोरेंट का बना हुआ फूड और कोई भी ड्रिंक, कोई बेवरेज, स्पेशली अल्कोहल लेना। अगर वेटर से खाने या पीने लग गए तो कस्टमर्स के लिए क्या बचेगा? कोई भी ड्रिंक या फूड नहीं, है ना? अल्टीमेट रिजल्ट इसका निकलेगा कि रेस्टोरेंट के पास एक भी सिंगल कस्टमर नहीं रहेगा, और गाज तो देर सवेर आपके जॉब पर ही गिरने वाली है ना, समझ गए? केवल स्टाफ फूड खाए, गेस्ट के सामने कभी ड्रिंक और फूड ना खाए। प्रॉपर शब्द। देखिए, जब अपने कलीग्स या दोस्तों से बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो हम बार बार यूज करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई कभी गेस्ट को ये बुरा लग जाए, वो ऑफेंड हो जाए। काम क्यों नहीं कर लेते, एक वर्ड्स की लिस्ट आप बना लीजिए और ये आंक लीजिए कि भाई कौन से शब्द जो है ये लोगों को बेकार लगते हैं और कौन से लोग पसंद करते हैं जब आप उन्हें बोलते हैं। सेक्सी लेडी या हैंडसम हंक। ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है कि अगर एक इंसान बहुत ही हैंडसम लग रहा हो और वही एक महिला एक्सट्रीमली सेक्सी लग रही हो, अब जो चीज अच्छी लग रही है उसको अप्रिशिएट करना, ये तो क्वालिटी है, वी शुड ऑल हैव। लेकिन अगर आप अपनी जॉब पर हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने मेहमानों को, उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो उनको ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें अननेसेसरीली इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और विमेंस को तो खासकर ये भी लग सकता है कि आप उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं, और मर्दों को ये लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा था, मतलब क्यों बोल रहा था ये, उनको वियर्ड लग सकता है। शेफ की चॉइस मैटर करती है भैया। गेस्ट के अपने अपनी चॉइस है, लेकिन कई लोग ना शेफ के दीवाने हो। उनको पता है कि हम इस जगह पर आए हैं तो यहाँ का शेफ जो है वो बढ़िया खाना बनाएगा, वो वहां के एक्सपर्टीज पर रिलाई कर जाते हैं। और आप भी प्रोफेशनल हैं, दिग्गज हैं, आपको मालूम है राइट कॉम्बिनेशन क्या है, तो ये हमेशा जाने कि कौन से शेफ की कौन सी चॉइस है हर मीट के लिए। जी हाँ, एलर्जीज। देखो भैया, अगर आप चाहते हैं कि कोई गेस्ट आपका होटल में आके, रेस्टोरेंट में आके एलर्जी अटैक हो जाए उसको और वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो भैया आप एक काम कर सकते हैं, अपने गेस्ट से पहले ही पूछ सकते हैं कि किस इंग्रेडिएंट से खाने के आपको एलर्जी है। एक बार आपको पता चल जाए तो ये बात आप अपने शेफ वाले भैया को बता दीजिए, तो वो उसके हिसाब से ही बनाए, वो इंग्रेडिएंट ना डाले। अगर एलर्जीज मेन्यू में मेंशन ही नहीं है, ऐसे ही ड्रिंक्स के साथ है, गेस्ट को बताना आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ सर्टेन ड्रिंक्स हैं जिनको पीने से क्या हो सकता है। जैसे बेली और लेमन जूस आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, क्योंकि बेली क्रीम के साथ है प्लस लेमन का जूस। ऐसी बहुत सारी ड्रिंक्स हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो कि लोगों को मार सकती हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में यही होगा भैया, एक शेफ और आप गहरे पानी में खड़े कर दिए जाएंगे अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है तो। समझ रहे ना, वही भगवान है आफ्टर ऑल। मेरा फेवरेट, जब गेस्ट ना वेटर से पूछते हैं कि भैया एक सजेस्ट करो, एक आइटम हमें ऑर्डर करना है, आप बताओ भैया कि कौन सी चीज हम ऑर्डर करें, तो वेटर्स बोल देते हैं कि सर मेरा इसमें से फेवरेट जो है, नहीं, ऐसा फ्रेज तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है। इसके बदले में आपको ये बोलना है कि सर
ज्यादातर लोग जो है वो ये वाली डिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इससे कस्टमर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब वो फूड ऑर्डर करेंगे और बिना किसी हेजिटेशन के, उसके टेस्ट की भी फिक्र किए बिना, क्योंकि उनको लग गया कि भाई ज्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं। जल्दी जल्दी और सबसे जल्दी। देखिए, गेस्ट तो भूखे हैं, उन्हें भूख लग रही है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट में पहुंचे। जैसे ही वो बैठे, मेन्यू चेक करें, ऑर्डर उन्होंने दिया, वो और ज्यादा भूख लग गई उन्हें। ये बड़ी आम बात है अगर कस्टमर्स आपसे बार बार पूछ रहे कि भैया खाना रेडी हो गया कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में उनको एग्जैक्ट टाइम बता देंगे भैया कितनी देर में खाना आएगा। आप मेहमानों को ये बता सकते हैं कि कौन सा आइटम कुक होने में कम समय लगाता है, या आप शुरुआत में आपके रेस्टोरेंट में खाना पकाने के लिए बोल सकते हैं और उससे 1-2 मिनट ऊपर नीचे आप खाना लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा टाइम आपने बता दिया तो भैया गेस्ट जो है वो चले जाएंगे। और एक बात और, जितना टाइम आपने बताया उससे 1-2 मिनट के अंदर ही खाना आ जाना चाहिए, क्योंकि गेस्ट आपसे अपने खाने के लिए जल्दी आने के लिए बेकरार हैं। और अगर प्रॉमिस टाइम में फूड नहीं आता है तो वे उसको अपनी पर्सनल बेइज्जती मान लेंगे ना, कि ये मेरी तो बात मान ही नहीं रहा, और चले जाएंगे वहां से। कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो भाई ये गेस्ट को जानने दो, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं। आपको उन्हें नहीं बताना है कि सर जो आप ये ऑर्डर करने वाले हैं और ये जो मेन्यू कार्ड है, इसके अलावा इसमें एडिशनल फीस इतनी लगती है, इतना सर्विस। आपको कुछ नहीं बताना है। वो अगर जानकार है तो वो आपसे पूछे, तब आपको अदब से पेश आना। समझ गए ना? एक अनसस्पेक्टिंग गेस्ट जो है ना, वो बहुत ज्यादा अनॉय हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा अगर उसने देखा कि एक्स्ट्रा चार्ज बिल पर उसके मेंशन है। कुछ भी छुपाए नहीं। क्या आप गेस्ट के पीछे खड़े? क्या आप छिप रहे हैं? किससे छिप रहे हैं आप? मतलब आप ऐसी पोजीशन पर खड़े हैं जिससे गेस्ट थोड़ा इरिटेट हो रहा है, उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। देखिए, गेस्ट से जब आपको बात करनी हो या आपको जब गेस्ट से बात करनी हो तो आप उसके आमने सामने, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उनके सामने खड़े हो, आपकी आंखों में आगे डालकर बात कर सके और आप पर विश्वास कर सके और ऑर्डर कर सके, है ना? गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराइए। आपको मालूम है ना, एक गेस्ट आपके होटल में और या रेस्टोरेंट में एंटर करता है तो आप उसे मिनट्स में इंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप गेस्ट के पास बार बार 100 बार भागते हुए आएंगे तो वो नर्वस हो जाएंगे भैया। उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको कुछ बताना चाह रहे हो। मतलब जब भी आप उनकी तरफ आ रहे हो वो नोटिस कर लेंगे इस बात को। समझ रहे हैं ना? अपनी आंखों से चेक कर देखिए। शेफ ने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बताया, लेकिन अब आप उसे भूल गए, तो जाके उसको तुरंत बता दीजिए, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो वेट कर रहा है कि भैया खाने की चीज मेरे प्लेट पर आएगी, लेकिन वो पर्टिकुलर आइटम तो प्रेजेंटेशन से मिसिंग है। और गेस्ट जो है शेफ के लिए अपने दिमाग में नेगेटिव ओपिनियन बना लेगा। ऐसा मत सोचिए कि आप फीडबैक दिए बिना निकल लिए जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि उसका फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट आपको एक केयरलेस वेटर का खिताब थमा दिया जाएगा कि इसको तो प्रेजेंटेशन भी ठीक से चेक करना नहीं आता है कि कैसे डिश सर्व की जाती है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा काम मत कीजिए। गेस्ट को कभी टच मत कीजिए। क्या आपने मुझे टच किया? हमेशा याद रखो भाई, ये बड़ा इनएप्रोप्रिएट है अपने गेस्ट को टच करना। फीमेल गेस्ट पर तो ये और ज्यादा तरीके से लागू होता है। समझ रहे हैं ना? काम के वक्त कोई फोन नहीं। देखो भाई, आपकी गर्लफ्रेंड के 17 मिस कॉल आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप उसे तुरंत के तुरंत बात करें, पर आपका काम आपको बुला रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि काम के वक्त गर्लफ्रेंड को पहले ही बता दो कि भाई साहब इस टाइम में रहने वाला हूं बिजी, यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन अगर भाई कोई इमरजेंसी वाली बात है तो आप एक काम कीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉल लेना बहुत इमरजेंसी वाली बात है, नेसेसरी है, तो आप मैनेजर की परमिशन ले लीजिए, बाहर जाइए और कुछ देर के लिए इत्मीनान से बात कीजिए, ठीक है ना? और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाइए अपनी ड्यूटी पर। एक वेटर जो घंटों भैया मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक अपने फोन पर बात करता रहता है वर्किंग आवर्स में, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। समझ गए ना? बारटेंडर से पूछ लीजिए कि कोई ड्रिंक की उसके पास कमी तो नहीं पड़ रही। शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्रिंक रिजर्व छोटा होता जा रहा है, उसमें कमी आती जा रही है और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि भैया खत्म हो जाए और अभी अनाउंस करना पड़ जाए, इस बारे में बारटेंडर से बात कर लीजिए, क्योंकि वही सबसे सही इंसान है जो आपको इस बारे में गहराई से बता पाएगा। एक बार आपका काम खत्म हो जाए, वर्क प्लेस से चले जाइए। आपका काम खत्म हो गया, आप अभी भी रेस्टोरेंट में, अब कोई जरूरी नहीं भैया कि आपको ओवर टाइम करना पड़े। एक सर्वर की जॉब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। सो घर पे जाइए, आराम कीजिए, अगले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। नहीं तो अगले दिन आपको फिर आलस आएगा ना, तो अगले दिन के लिए प्रिपेयर कीजिए। हॉट प्लेट के लिए अनाउंस कीजिए,
देखिए, अगर आपने अपने हाथ में एक गरम प्लेट पकड़ रखी है तो लोगों को इस बारे में बता दीजिए। कोई एक्सीडेंट हो जाए खाने वाली जगह पर, ऐसी चीज को नकारिए, ऐसा होने ही मत दीजिए, क्योंकि कोई भी अननोइंग गेस्ट या रेस्टोरेंट के स्टाफ वाला गलती से ट्रे या प्लेट को छू सकता है और इंसिडेंट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई गलती किसकी थी, या उसका था, गेस्ट तो भगवान है, वही मेरी बात याद रखिए, समझ गए ना। आपके चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो अपने आप को बचाइए और अपने फ्यूचर को बचाइए। बस कहने वाली बात यह है, अगर आप उस प्लेट को बचा लेंगे गरम गरम, तो फिर आप अपने फ्यूचर को भी बचा सकते हैं। आप हर कहीं हैं, एवरीवेयर। देखिए, एज अ टीम वर्क ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी टेबल के अलावा दूसरों की टेबल, जो कि आपके दायरे में नहीं आती लेकिन उनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये आपके संगी साथियों को भी आपके प्रति जिम्मेदार बनाएगा। प्रायोरिटी की इंपॉर्टेंस। देखिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए अपने काम को कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम इसके बाद करना है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में से हमेशा अर्जेंट को करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए। आपको मैनेजर को एक रिपोर्ट भेजनी है कि पिछले दिन आपने कितने लोगों को सर्व किया, है ना, लेकिन आपको ना काम पिछले दिन का बहुत बोरिंग लगा था, तो आपने क्या किया, सोचा कि इसको ना शाम को करूंगा मैं। लेकिन आपका मैनेजर आज थोड़ा फ्री था, उसने सोचा कि भैया रिपोर्ट्स जो सबमिट किए वेटर्स ने, उनको मैं दोपहर में ही चेक कर लेता, और आपकी नहीं देखी। उसने आपको बुलाया और समझाया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको गुस्सा आ गया और आप मैनेजर को कर्स करने लगे बाकी कलीग्स के सामने। तो आप खुद सोचिए ना, गलती किसकी है, मैनेजर की या आपकी? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी रिपोर्ट को पहले सबमिट करना, बाकी सारे कामों से ज्यादा, है ना? फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल। आपके पास फॉरेन लैंग्वेज की डिग्री है? अरे वाह, क्या बात है। या फिर आप नेटिव फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर हो, ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन गेस्ट को बताएं, क्या वो उस भाषा में पहले बात करने के बजाय पहले बात करना चाहेंगे? यह आपके पास एक पावरफुल टूल है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कस्टमर्स जो है वो अंग्रेजी में बात करना जारी रखना चाहते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी करें। ये इसलिए नहीं कि आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, ये गेस्ट को कंफर्टेबल फील हो रहा है। गेस्ट आपको अल्कोहल ऑफर करे तो मना, गेस्ट आपको अल्कोहल ऑफर कर रहा है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, भाई वाह, गुड बॉय। नहीं 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 भैया, आप ड्यूटी पर हैं। बहुत सारे तरीके हैं गुड बॉय बनने के, लेकिन अल्कोहल नहीं, समझ रहे ना। आप अल्कोहल तो ड्रिंक कर लेंगे, लेकिन आप तो ड्यूटी पर हैं, आपको काम करना है, उसके बारे में सोचिए। अगर आपने सारे गेस्ट से ड्रिंक लेना शुरू कर दिया तो भैया अपनी जॉब को भी टाटा बाय बाय कह दीजिए, समझ रहे ना। बच्चों की पीने की एज, ध्यान रखिए, जब बच्चे आपके रेस्टोरेंट में आते हैं बिना किसी एडल्ट के, तो ये भैया आपकी आंखें दिखाने का समय आ गया है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का समय आ गया है। अगर बच्चों ने कहा कि भैया हाँ चलो दारू पार्टी हो गया, तो सिंपली आप उसे रिफ्यूज कर दीजिए। बताइए कि भैया मिनिमम एज ऑफ ड्रिंकिंग ये है सर, हम आपको नहीं दे सकते हैं। अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो एक काम कीजिए, एस्टैब्लिशमेंट्स की पॉलिसी उनको दिखा दीजिए। अगर वो तब भी नहीं सुनते हैं तो मैनेजर को इन्फॉर्म कर दीजिए, लेकिन उनसे आप डायरेक्टली पंगे मत लीजिए, ठीक है ना। अगर मैनेजर नहीं है तो पुलिस को बुला दीजिए। जी हाँ, ऐसे बच्चों को कैसे सुधारा जाता है पुलिस को मालूम होता है, समझ गए ना। अगर कोई टल्ले हो चुका है तो बस कोई अल्कोहल नहीं। कस्टमर आपसे बोलता है अरे भाई एक ड्रिंक और बना दे, तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी सर, हम आपको और ज्यादा ड्रिंक नहीं दे सकते। आपका कर्तव्य बनता है भैया ऐसा बोलना। अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपको तो बेचने से मतलब है पीने वाला कितनी भी पिए, लेकिन नहीं, मैं 2 रीजन आपको दूंगा क्यों आपको रिफ्यूज करना चाहिए। सबसे पहला, अगर वो गेस्ट उसको कुछ हो गया, वो बेहोश हो गया, वहीं गिर पड़ा, तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपने पहले क्यों नहीं सोचा। और दूसरा, एक अकेले ड्रंक गेस्ट को संभालना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कुछ स्ट्रेंज हुआ, मैनेजर को बुलाइए। एक गेस्ट जो है वॉशरूम में गया था 1 घंटे पहले और बाहर नहीं आया, स्ट्रेंज साउंड हो रहा है ना। मैनेजर को बुलाइए और उनको बोलिए कि हैंडल करें इसे। जब भी आप कुछ वियर्ड महसूस करें, अपने सीनियर्स को इस बारे में जरूर बता दें। बाकी जो भी जरूरी मेजर्स होंगे वो देख लेगा। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने बस मैनेजर को लगा दिया, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं, उसके साथ खड़े हो, उसका साथ दें। क्योंकि अगर कुछ ऐसा केस हो गया कि पुलिस या हॉस्पिटल को बुलाना हुआ तो उसको असिस्टेंस चाहिए होगी ना, तो वहां पर उसके साथ रहें। गेस्ट को कभी भूले ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेस कम होता है,
तो आपने उनको बोल दिया कि सर आप थोड़ा भीड़ से हट के इधर बैठ जाइए। या फिर एक मेहमान है, टेबल पर बैठा है, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, और एक ग्रुप जो है वो एक टेबल के लिए खड़ा है। अब आप क्या करेंगे? तो ग्रुप के लिए जो टेबल है उसमें स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे, और पोलाइटली उस अकेले इंसान से जाके आप बोल सकते हैं कि सर आप अपने दोस्त का इंतजार, वो लेस क्राउडेड प्लेस है ना, वहां पर भी जाके कर सकते हैं क्योंकि एक फैमिली खड़ी है सर। बड़े पोलाइटली आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि सर ऑन दी हाउस ड्रिंक या एक लाइट स्नैक सर हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि अरे भाई मैं यहाँ बैठा था और मुझे उठा के वहां कोने में खड़ा कर दिया, मेरा दोस्त भी नहीं आया, वो सारा गुस्सा आप भी निकाल दे, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। दौड़ना भागना रेस्टोरेंट में फ्लोर पर नो। अच्छा, कितनी बार आपके पेरेंट्स ने कहा है कि स्कूल में या फिर अपने घर पे भागो मत? अच्छा, मुझे लगता है आप तो भूल ही गए होंगे कि कितनी बार सेम इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं और अभी भी दिए जाते हैं। अगर आप दौड़ भाग करेंगे भैया और आप गिर गए, आपका खाना गिर गया, आप तेज बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली गेस्ट जो वहां के उन पर एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो ये सब चीजें बंद कर दें। अब आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए। सेफ्टी ड्रिल प्रोसीजर। देखिए भैया, सेफ्टी ड्रिल प्रोसीजर को अपने दिल से जाने। अगर कभी कल को आग लग गई, कोई बीमार पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इस सिचुएशन में कैसे डील करना है इसकी स्किल आपको होनी चाहिए। बहुत सारे मेहमान जो है वो पैनिक में आ जाते हैं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, और कैसे रिस्पॉन्ड करना है उनको नहीं पता। आप ही केवल उनका सहारा है। तो अपने आप को शांत रखिए और बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, और बस काम पर लग जाइए, क्योंकि आपको तो सब आता है, आपने तो दिल से सीखा है ना। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है वेदर के बारे में बात करना। अच्छा, आपको मेहमानों के संग एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो मिस्टर वेदर जो है वो आपका डिस्पोजल है, उसको क्यों यूज करते? देखिए, पॉलिटिक्स, सेक्स, रिलीजन, इनके बारे में कभी बात मत कीजिए। आपका जॉब ना शांति प्रदान करना है, मुद्दे खड़ा करना नहीं है, समझ रहे ना। जैसे कि मेहमानों के संग अदब से पेश आना, उनको कॉम्प्लीमेंट करना, ना कि उनकी स्टोरीज को इग्नोर करना और उनसे ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेना। इन चीजों के लिए तो भैया बिल्कुल टोटली ना है, ना, नो। अपनी जगह की बिल्डिंग को हमेशा याद रखें, समझ रहे ना। अगर आपका रेस्टोरेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सिचुएटेड है, तो ये नॉर्मल है कि गेस्ट जो हैं वो भूल जाएंगे, क्योंकि वो वहां पर थोड़ी ना, और वो कोई डिफरेंट फ्लोर पर हो, और उन्हें अगर ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछा कि भैया मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर जाना था, उस जगह का तो मैं नाम भी भूल गया, पर मुझे अपना कमरा नंबर याद है, तो ये भैया रियल लाइफ का हीरो बनने का टाइम आपका है। अगर आप उसे बता देंगे तो उसके मन में ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा, समझ गए ना। स्टैमिना और स्ट्रेंथ। वेल, मैं आपसे किसी बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आप को एटलीस्ट फिट तो रखना ही चाहिए। अगर कोई गेस्ट बेहोश होकर नीचे गिर गया, तो आप में इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि आप उसे उठा पाए, उसकी मदद कर पाए। या फिर कभी आपको ओवर टाइम करना पड़ जाए, एम्प्लॉइज कम आए, किसी त्योहार का टाइम है, तो आप हाँ कह दें। लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि भैया डेली का जॉब करके ही मैं इतना थक जाता हूँ, ओवर टाइम कैसे करूंगा, तो कैसे मैनेज करेंगे आप इसे? अच्छा खाइए और फिट रहिए, ये युक्ति आपकी हमेशा काम आने वाली है। फनी का मतलब पैसा, जैसे स्टोरीज, जोक्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाती हैं और आपके कस्टमर्स की नजर में आपकी पॉपुलैरिटी को ऊंचा बना देती हैं। जोक सबसे आसान तरीका होता है कस्टमर्स की अटेंशन पाने के लिए। जी हाँ, कई लोग तो फिर कोशिश करते हैं कि हाँ भाई उस वेटर को सुनेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि वो काम करते करते टाइम जोक्स क्रैक करते हैं और सबको खुश रखते हैं। खासकर किसी इवेंट में अगर बच्चे हैं वहां पर, तो अपनी इस यूनिक एबिलिटी से बच्चों को एंटरटेन करते रहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से ऐसा बोलते हैं कि पापा हाउस वाले रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहां पर वेटर वाले भैया अरे बहुत अच्छा जोक सुना। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है, समझ गए ना। एक बार आपको रेपुटेशन मिल गई तो भैया उसके बाद कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अच्छा, आपको ऐसा लगता ही होगा कि आपके सीनियर्स जो है वो आपसे कम काम कर रहे हैं, मोटी तनख्वाह पा रहे हैं, और आपसे जरा सी भी भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है तो मेल ठोक देते हैं या फिर आपको परेशान करते हैं। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। और आप अपने कलीग से चाय सिगरेट पीते टाइम इसकी शिकायत करते हैं, है ना। पर आपके बॉस की भी प्रोफेशनल लाइफ, जी हाँ, वो चॉकलेट आइसक्रीम की तरह स्मूथ नहीं है। उसके ऊपर भी सीनियर है, सीनियर का सीनियर, सुपर सीनियर, उसको स्ट्राइव करना है, उसे अपनी भी पोजीशन सुधारनी है, वो उसके अलग काम है। आपको क्या मालूम, वो भी बहुत टफ है।
ये एक चेन है, एक कड़ी है जिसका आप हिस्सा है और आप उसको अपने काम से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, उसके अलग काम है। इस बात को सोच के देखिए। आपका काम और आपकी जिम्मेदारियां अनंत हैं। इन सब चीजों को अपनी लाइफ में उतारिए और एक अच्छे भविष्य की कामना कीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इस ब्लॉग को देखिए। बोनस टिप्स, 5 मैजिक स्पेल्स। उदार बनिए, पोलाइट बनिए, एम्बिकेबल बनिए। किसी को भी ना कमांडिंग, रूड और एक अड़ियल ऐसा सर्वर नहीं चाहिए होता है, समझ रहे ना? देखो, आपको 5 सेट ऑफ मैजिक वर्ड्स बता रहा हूं जो कि आपके फेवरेट हेड को आपकी साइड बदल देगा। समझ रहे हैं? अपने आसपास एक ऑरा बनाएं प्लीज, ताकि आपके गेस्ट आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो। थैंक यू बोले, अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। रूड कस्टमर्स के साथ भी ऐसा करें। ऐसा करने से अगर कोई अपना दिल पत्थर का करके बैठा हुआ है ना, तो भी वो ये तो कहेगा, अरे नहीं, ये बंदा तो सही है। आई एम या वी आर सॉरी। अगर आपने कोई छोटी मोटी भी गलती कर दी ना, तो अपॉलॉजी मांग ले। इससे पता चलता है कि आप कितने हम्बल हैं। और तो और, अगर कस्टमर नहीं चाहेगा ना, तो एक सिंपल एक्सप्रेशन आपको मैनेजर की कॉल से भी बचा सकता है ना? हैव अ नाइस डे। आपका दिन बहुत अच्छा हो। सबको अच्छे दिन की मुबारकबाद है। लोगों को अच्छा लगता है भाई, और आपके आसपास एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी बनी रहती है ना? सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, एक हेल्पफुल वेटर रेस्टोरेंट में सबसे अहम होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपके कलीग्स आपसे जलते हो। अपनी पॉलिसी पर बने रहिए और अपने कस्टमर्स की मदद करते रहिए। थैंक यू अभी फॉर द स्क्रिप्ट। सुनने के साथ साथ आप इस ज्ञान को पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, जो नीचे लिंक मेंशन किया हुआ है इधर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।